आज नवरात्र शुभ समय में आप लोग को गणित के बारे में हम आज यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे। देखिए गणित क्या है, इसके बारे में आप लोग को मैथ क्या है, इसके बारे में आप लोग को क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। मैथ को ज्यादा ही डिवाइड किया गया, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग छोटे क्लासों में 3 भाग में हम लोग गणित पढ़ते हैं। पहला अंक गणित, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थ मैथमेटिक्स, अंक गणित। दूसरा बीज गणित, तीसरा ज्यामिति, यह अंक गणित कक्षा 5 तक बच्चों को बताया जाता है। तो सहायक क्रिया होती है गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सब, और अंक चिन्हाया जाता है। जब बच्चे 5 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद बच्चों को बीज गणित और अंक ज्यामिति यह दोनों भी कक्षा 6 में आती है। और बच्चे जब समझ जाते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं तो आगे जाकर गणित को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। गणित को छोड़ देते हैं। अंक गणित ऐसा गणित है जो हम छोटे पर से ही बच्चों को बताते हैं कि अंक गणित क्या है। अंक को पहले चिन्हा दिया जाता है और उसके बाद जोड़ना, यह हम प्राकृत से भी सीखते हैं। घर पे भी मम्मी पापा भी सिखाते हैं कि बाबू एक बिस्किट लाओ, एक टॉफी लाओ, ये 2 गिलास लाओ। बच्चे छोटे पर से कुछ न कुछ इसका चर्चा होता रहता है, बच्चे जानते रहते हैं 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, वहां भी अंक गणित का उपयोग करते हैं। मतलब क्या है, जैसे जीवन में हम लोग हवा से घिरे हुए हैं, वायु से घिरे हुए हैं, ऐसे ही अपने जीवन में हम लोग जब जानने लायक हो जाते हैं तो अंक गणित से घिरे हुए हैं। कहीं भी जाएंगे गणित की प्रयोग कर देंगे, या पढ़े हुए हो या ना पढ़े हो। लेकिन 5 से बाद जब बच्चों का दिमाग को ग्रोथ करना होता है, बढ़ाना होता है, तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक बीज गणित को भी ला दिया है। यह बीज गणित क्या करता है, बच्चों के दिमाग को ग्रोथ करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। संवेगात्मक क्षमता, गुणात्मक क्षमता, यह सब क्या करती है, बीज गणित क्या करता है, बढ़ा देता है। इसलिए पढ़ाया जाता है। बहुत लोग घर पे जो बाबा होते हैं और जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग कहते हैं ई क्या है, एक्स वाई क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है, स्क्वायर क्या है। कहीं हम लोग यूज नहीं किए हैं। तुम लोग यह गणित पढ़ते हो, यह गणित का काम क्या, डेवलपमेंट हो रही है, जितने ही डेवलपमेंट में हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यह सब बीज गणित का क्या करता है, विद्यार्थी को, बच्चों को दिमाग को ग्रोथ कर देता है। और बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अपने सोचने की क्षमता बढ़ाकर उसको बनाना चालू करते हैं। तो अब हम देखेंगे बीज गणित को परिभाषा। बीज गणित क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। बीज गणित क्या है? बीज गणित देखिए एक चीज और इससे समझ में आ रहा है। बीज मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग खेती 2 से ही गेहूं बोते हैं तो ज्यादा ही उत्पादन होती है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दिमाग को भी क्या करता है, ग्रोथ करता है। बीज गणित अंक गणित का व्यापक रूप है। व्यापक
क्या है, रूप है, जिसे अक्षरों से लिखते हैं कि है, जैसे x+1 x², आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं 2x 3y, यह सब 2b+c, यह सब आप लोग देखे होंगे, यह सब अच्छा है। अब देखिए इसमें एक चीज आ गया, बीजगणित अंक गणित का क्या है, व्यापक रूप है। क्यों अंक गणित का व्यापक रूप है, जिसे हम अक्षरों से लिखते हैं। देखिए जब तक अंक गणित नहीं रहेगा तो बीज गणित का कल्पना नहीं होगी। हम लोग जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का इमेज उतारना है तो वस्तु होना जरूरी होता है, हम लोग खड़े रहेंगे तभी हम लोग का इमेज आएगा। इसी प्रकार जब तक गणित का अंक गणित का यूज नहीं होगा तब तक हम क्या करते हैं, बीज गणित का कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 2x, 2x। अब देखिए x तो हमको समझ में आ गया, बीजगणित के रूप में है, अक्षर से लिखा गया है, बीजगणित हो। बच्चे ऐसे देखते हैं 2x तुरंत बता देते हैं, जो पढ़े लोग बच्चे होते हैं कि बीजगणित के क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 जो आया ये अंक है, ये अंक को हम क्या करते हैं, बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म्स या वैल्यू, इसे बोलते हैं चर पद। देखिए घर में भी ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जो अचर होता है, एक बार हम लोग उसको हटा देते हैं फिर दोबारा नहीं आता है, उसका वैल्यू कम हो गई। इसके बाद चर संपत्ति होती है, हम उसको क्या करते हैं, मान कम बेसी करते रहते हैं, चर संपत्ति कहते हैं। भाई देखिए अचल संपत्ति ना हटाए, जैसे हम लोग का पैतृक क्या हुआ, भूमि हुआ, खेती, माता पिता जो गाय हैं रखे हैं, हम लोग उसको बेच देंगे तो नहीं पाएंगे, एक अचर है। क्या है, जिसका वैल्यू कभी भी नहीं घटती है ना बढ़ती है, इसे कहते हैं अचर पद। जिसका वैल्यू घटबढ़ होती है, परिस्थिति के अनुसार घटबढ़ होता रहता है, परिस्थिति ऐसा आएगा ऐसा स्थिति आएगा, कभी काल x का मान 0 हो जाएगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी माइनस होगा। चर मतलब चलना, इसका वैल्यू क्या होता है, मान चलता रहता है, इसे इसलिए बोला गया है चर पद। ठीक, यह दोनों जब मिल जाते हैं चर और अचर तो अभिव्यंजक बन जाते हैं। बीजगणित में एक अभिव्यंजक होता है, अभिव्यंजक इसी को बोला जाता है। अब इसी अभिव्यंजक में जब बच्चे आगे जाते हैं तो क्लास 6 में तो बोलते हैं अभिव्यंजकों का जोड़, अभिव्यंजकों का घटाना। ठीक, देखिए अब समझ में आया। 2x को क्या बोला गया, अभिव्यंजक। चर पद और अचर पद जब मिल जाते हैं तो अभिव्यंजक बोला जाता है। इस अभिव्यंजक में क्या होता है, अभिव्यंजक में देखा जाए अभिव्यंजक तो जब अंक गणित में जैसे जोड़ दिया जाता है, अंक गणित में प्लस कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, एक पद है। अभिव्यंजक को जब जोड़ा जाएगा, एक से अधिक अभिव्यंजक जोड़ा जाएगा तो पद बढ़ता है। एक से अधिक अभिव्यंजक जोड़ा जाता है तो पद बढ़ता है।
एक अभिव्यंजक में एक अभिव्यंजक और जोड़ दिया जाए तो उसे कहेंगे द्विपदी अभिव्यंजक। क्या कहेंगे?